हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का हमारा यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो कुछ सिद्धांत थे, उसमें जो बिग बैंग सिद्धांत था उसके बारे में हमने पढ़ा। उससे आकाशगंगा का हमारा निर्माण कैसे हुआ, जो विभिन्न आकाशगंगा है उसका किस प्रकार निर्माण हुआ, उसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी जो आकाशगंगा है, मंदाकिनी जिसका नाम है, उसके बारे में हम थोड़ा इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि गैलेक्सीज का हमारा निर्माण किस प्रकार हुआ, ब्रह्मांड किस प्रकार अस्तित्व में आया। थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम अपनी मंदाकिनी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिगर देख के आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो क्या था, आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले ये क्या था, संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने में समाया हुआ था, यानी विलक्षणता बिंदु में समाया हुआ था। और धीरे धीरे या कुछ नैनो सेकंड में, मतलब कुछ नैनो सेकंड में यह विलक्षणता बिंदु क्या हुआ, एक वॉलीबॉल के आकार का हो गया। और धीरे धीरे यह, मतलब कुछ ही सेकंड में, एक सेकंड की भी घटना नहीं है, और यह आग के गोले में परिवर्तित हो गया, फायरबॉल में परिवर्तित हो गया। इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट में क्वार्क, लेप्टॉन, फोटॉन आदि का जो गर्म द्रव था वह जब ठंडा हुआ तो उसके ठंडे होने से हमारे मूल कण, जैसे मतलब प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया इत्यादि का निर्माण हुआ। और इसी से क्या हुआ, इन्हीं परमाणुओं से मिलकर क्या हुआ, हमारे अणु बने, अणुओं से मिलकर हमारे तत्व बने, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। और उन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जब सघन हो गए तो उससे तारों का निर्माण हुआ। और जब कई तारे मिल गए, बहुत तारे मिल गए, तो उससे क्या, हमारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तारों के मिलने से हमारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तो बेसिकली एक जो गैलेक्सी होती है वह कई अरब तारों का क्या होता है, एक पुंज होता है। कई अरब तारों से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इतनी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, इनमें से हमारी अपनी गैलेक्सी एक है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी के बारे में। तो हम देखते हैं अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा तो इससे क्या हुआ, हमारे आकाशगंगाओं का महापुंज भी बना। मतलब क्या हुआ, ये कुछ गैलेक्सीज आपस में एक, मतलब एक दूसरे के पास पास थी, उन्हीं से क्या हुआ, हमारी गैलेक्सीज का मतलब महापुंज बना, नहीं आकाशगंगाओं का महापुंज बना, जिसे हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगाओं का महापुंज। और लगभग एक महापुंज में लगभग 3 आकाशगंगाएं होती हैं। तो ये जो सुपर क्लस्टर है, हमारा जो सुपर क्लस्टर है, इसमें हमारी 3 आकाशगंगाएं कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया हमारी मंदाकिनी, अपनी मंदाकिनी। दूसरा हो गया ये देवयानी, जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा। दूसरी ये हो गई हमारी देवयानी। और तीसरी हो गई हमारी NGC 598M33। तो ये हमारे सुपर क्लस्टर में ये 3 मतलब 3 गैलेक्सीज हैं, जिसके बारे में, बाकी 2 के बारे में तो हमें जानकारी उतना नहीं प्राप्त है। साइंटिस्ट उस और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंदाकिनी के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी मंदाकिनी के बारे में। तो आप ये जो देख रहे हैं अपनी मंदाकिनी, इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, इसे डॉट डॉट देख रहे हैं, ये हमारे तारे हैं। अब इसमें 100 अरब तारे बनाना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये कैसी दिखती होगी। तो हमारी मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं, जिसमें से 7000 तारे ऐसे हैं जो हमसे 1000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। और अगर इसकी आयु की बात करें तो ये लगभग 12 अरब वर्ष आयु है हमारी मंदाकिनी की। लगभग 14 अरब वर्ष पहले तो बिग बैंग विस्फोट हुआ था, और उसमें जो पदार्थ निकले ठंडा हुए, और ठंडा होने से मूल कण बने, और इससे हमारे तारों का निर्माण होने में और आकाशगंगा का निर्माण होने में कुछ समय लगा। तो इसलिए इसकी आयु कितना है, लगभग 12 अरब वर्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पड़ोसन आकाशगंगा का। तो इसके पड़ोसन आकाशगंगाएँ क्या हैं। एक तो हो गई हमारी देवयानी, जो आप यहाँ देख सकते हैं, देवयानी हो गई, जिसे एंड्रोमेडा या फिर एस्ट्रोनॉमिकल भाषा में बोलते हैं, जिसे NGC 224M31। और दूसरी हमारी हो गई NGC 598M33। तो ये दोनों हमारी क्या हैं, हमारी आकाशगंगा की पड़ोसन आकाशगंगाएं हैं। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हमारी गैलेक्सी है ये क्या है, सर्पिलाकार है, मतलब स्पायरल है। और इसमें हमारी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, 3 स्पायरल भुजाएं हैं। कौन कौन सी, आप 1 2 3, इधर से भी देखने पर, ऊपर से भी देखने पर 1 2 3,
इधर से भी देखने पर 1 2 और 3, और इधर से नीचे भी से देखने पर 1 2 और 3, मतलब हम चाहे जिस तरफ से काउंट करें, इसमें क्या है 3 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं हमारी इस स्पाइरल आकाशगंगा में, यानी सर्पिलाकार आकाशगंगा में 3 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। और ये जो हमारी गैलेक्सी है यह क्या है, यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार घूम रही है हमारी आकाशगंगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हाँ हमारी आकाशगंगा किस प्रकार घूम रही है, या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और घूम कर क्या कर रही है, या जो हमारे बीच में जो ब्लैक होल है उसके केंद्र का मतलब क्या है, चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी आकाशगंगा में 3 तरह के तारे होते हैं। कौन कौन से? ये जो आप किनारे पर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे हैं भ्रूण तारे यानी एम्ब्रायो स्टार, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारे ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये हैं हमारे यंग स्टार यानी युवा तारे, और लास्ट में सबसे लास्ट में जो आप ये देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, ये हैं हमारे ओल्ड स्टार यानी वृद्ध तारे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनका किनारों पर जन्म होता है, मतलब इनका जन्म होता है किनारों पर, ये अपनी मतलब यौवनावस्था गुजारते हैं, यानी उसके बाद में क्या होते हैं, अंत में बुढ़ापा झेलते हैं, और बुढ़ापा झेलने के बाद ये क्या होते हैं, आखिर ये अंत में ब्लैक होल में विलीन हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक होल, इसमें जाके विलीन हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। अब अपनी आकाशगंगा जो है इसमें जो सभी तारे हैं उनके बारे में पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण तारे हैं जैसे सूर्य हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, और मतलब जो महत्वपूर्ण तारे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सूर्य। अब सूर्य हमारा क्या है, एक युवा तारा है। सूर्य यहाँ आप देख सकते हैं, सन क्या है, एक युवा तारा है, एक मतलब यंग स्टार है सूर्य। तो चलिए सूर्य के बारे में देखते हैं। अब सूर्य हमारा क्या है, सूर्य हमारा एक युवा तारा है। आप ये ग्रीन कलर से जितना भी देख रहे हैं, ग्रीन में जितना भी है, ये सारे हमारे युवा तारे हैं, चाहे वो पोलारिस हो गया, चाहे सन हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, मतलब जितने भी ये हमारे ये ग्रीन में दिख रहे हैं ये हमारे युवा तारे हैं। तो सूर्य हमारा कौन सा है, युवा तारा है। और सूर्य हमारी मंदाकिनी की दूसरी भुजा में स्थित है, पहली भुजा में नहीं, इस भुजा में नहीं स्थित है। सूर्य हमारी मंदाकिनी की दूसरी भुजा में स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य हमारी मंदाकिनी केंद्र आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक होल देख रहे हैं ये हमारी मंदाकिनी का केंद्र है, और इस केंद्र से सूर्य की दूरी कितना है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये जो सूर्य है ये इसकी केंद्र का चक्कर लगा रहा है, मतलब जैसे जैसे ये पूरी हमारी आकाशगंगा घूम रही है, जैसे जैसे मंदाकिनी ये घूम रही है इस तरह से, वैसे वैसे सूर्य क्या है, इसके केंद्र का चक्कर लगा रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से। तो आपको ये बात याद रखनी है। और यह रोटेशन की इसकी गति कितनी है, मतलब कितना कितना स्पीड से चक्कर लगा रहा है इस हमारे मंदाकिनी केंद्र का, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यह चक्कर लगाता है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की। और सूर्य अकेला ही चक्कर नहीं लगाता, मतलब सूर्य अकेला ही यह गति नहीं करता, सूर्य के साथ साथ उसका पूरा सौरमंडल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सारे इसके साथ गति करते हैं, सारे इसका चक्कर लगाते हैं हमारे ब्लैक होल के केंद्र का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो सूर्य हमारे मंदाकिनी केंद्र का चक्कर लगा रहा है 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसे एक पूरा चक्कर करने में, एक पूरा चक्कर लगाकर पुनः उसी स्थिति में आने में कितना समय लगता है, इसको 20 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 20 से 25 करोड़ वर्ष अर्थात 200 से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। मतलब सूर्य हमारे मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 20 से 25 करोड़ वर्ष या फिर 200 से 250 मिलियन वर्ष में लगाता है, एक चक्कर लगाने में इसको इतना समय लगता है। और इस समय को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मतलब 200 से 250 मिलियन वर्ष को क्या कहते हैं, मतलब जितने समय में सूर्य एक चक्कर हमारी मंदाकिनी का लगाता है उस समय को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सूर्य अपने अक्ष पर भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी हमारी कौन सी, सूर्य का भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। वैसे सूर्य हमारा क्या है, ब्लैक होल के केंद्र का भी चक्कर लगा रहा है और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो ऐसा क्यों है, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी थोड़ा कि मध्य भाग इसका 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में, ऐसा क्यों है, टाइम अलग अलग क्यों है। तो आप लट्टू देखे होंगे, तो लट्टू का जो मतलब नीचे की पिन होती है, निब होती है, वो क्या होता है, उसका व्यास बहुत कम होता है और ऊपरी हिस्से का व्यास अधिक होता है। तो अगर एक चक्कर लगाना है तो मतलब उसकी निब सबसे ज़्यादा चक्कर लगाएगी, सबसे पहले चक्कर लगाएगी, या फिर उसका टॉप मतलब उसका ऊपरी हिस्सा। जाहिर सी बात है नीचे जो उसकी पिन है वो पतली है, उसका व्यास बहुत कम है, तो वो तुरंत घूमकर एक चक्कर उसका पूरा हो जाएगा। और लेकिन ये जो ऊपरी भाग है वो क्या है, उसका व्यास थोड़ा अधिक है, तो उसे घूमने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो क्या इसलिए इसका क्या जो मध्य भाग है वो जल्दी चक्कर लगा लेता है, मध्य भाग मतलब जल्दी चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर जल्दी लगा लेता है। जो ध्रुवीय भाग है यानी ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, उसे 35 दिन लगते हैं, मतलब 10 दिन थोड़ा अधिक लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुव तारा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ध्रुव तारा। जैसे हमारा सूर्य एक तारा था यंग स्टार, वैसे हमारा ध्रुव तारा भी एक यंग स्टार है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं आप। ध्रुव तारा पोलारिस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी मंदाकिनी में यहाँ पर स्थित है। तो ये जैसे सूर्य हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सूर्य हमारा एक युवा तारा है, ग्रीन में स्थित है, ग्रीन स्टार्स में। वैसे ये हमारा ध्रुव तारा भी एक युवा तारा है। जैसे सूर्य यहाँ पर अकेला ना होकर इसका पूरा सौरमंडल इसके साथ था, वैसे यहाँ पर ये जो पोलारिस आप देख रहे हैं अकेला भले यहाँ बनाया गया है, लेकिन इसके साथ इसका पूरा तारामंडल है। यहाँ सूर्य के साथ इसका पूरा मतलब इसका पूरा सौरमंडल था, जिसे यहाँ पर फिगर में दिखाया नहीं गया है क्योंकि बहुत छोटा छोटा बनता है, इसलिए दिखाया नहीं गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि सूर्य के साथ साथ इसका पूरा सौरमंडल यहाँ पर है, यानी बुध शुक्र पृथ्वी ग्रह जितने भी इसके ग्रह हैं सारे मतलब यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे इसके साथ ही मूव कर रहे हैं, हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहे हैं। वैसे यहाँ पर पोलारिस अकेला ना होकर पूरा का पूरा एक तारामंडल है, जिसका नाम क्या है, उर्साई मिनोरिस तारामंडल, या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं ध्रुव मत्स्य तारामंडल। और ये जो ध्रुव तारा जो आप वो देखते हैं, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय यानी अल्फा उर्साई मिनोरिस, ये इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या है वो, ध्रुवीय है। ध्रुवीय कौन सा, यानी अल्फा उर्साई मिनोरिस, ये वो इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है जिसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यह ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित एक तारा है। मतलब क्या, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर यह स्थित है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित एक तारा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक तारा नहीं है, इसके साथ इसका पूरा तारामंडल है, और जिसे उर्साई मिनोरिस तारामंडल कहते हैं। तो इसमें सात तारे हैं, मतलब इसमें 7 तारे हैं इस तारामंडल में, जो कि यहाँ पे हाथ देख रहे हैं, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आगे बात करते हैं हम। फिलहाल तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी हर 26,000 साल में अपने अक्ष पर थोड़ा झुक जाती है, मतलब हर 26,000 साल में अपने अक्ष पर थोड़ा झुक जाती है। और इसलिए लगभग सन 2100 के बाद ये जो तारा है ध्रुव तारा हमारा है, या उत्तरी ध्रुव से हटने लगेगा और पुनः 26,000 साल बाद इसी स्थिति को प्राप्त करेगा। मतलब हट तो जाएगा, मतलब 2100 के बाद लगभग ये क्या होगा, ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव से हमारे खिसकने लगेगा, हट के थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन पुनः 26,000 साल बाद ये पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो ध्रुव तारा है ये हमारी पृथ्वी से दिखने वाले तारों में 45वां सबसे चमकीला तारा है। मतलब जो ये जो ध्रुव तारा आप देखते हैं ये 45वां सबसे चमकीला तारा है जो हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है, और यह पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से कितना, 434 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको यहाँ पर एक शब्द ये प्रकाश वर्ष, ये जो मतलब दूरी की जो ये मापने की इकाई है, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हाँ ये प्रकाश वर्ष आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये जो प्रकाश होता है ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो अगर इसी स्पीड से 1 साल तक प्रकाश जितना दूर जाएगा, मतलब जितना 1 साल में जितना दूरी तय करेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जितना दूरी ये तय करेगा प्रकाश, उसी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा, आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो प्रकाश होता है ये 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आगे चला आता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आगे चला आता है। तो अगर इसी स्पीड से ये जो प्रकाश है इसी स्पीड से 1 साल तक चलता रहे, तो जितनी दूरी ये तय करेगा उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह दूरी लगभग होती है 9500 अरब किलोमीटर। या मतलब 1 साल में प्रकाश लगभग कितना दूरी तय कर सकता है, 9500 अरब किलोमीटर लगभग। तो आपको याद रखना है कि यहाँ एक मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 साल में प्रकाश जितना गति मतलब जितना दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश वर्ष क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये जो पृथ्वी से हमारे ध्रुव तारा कितना दूर है, 434 प्रकाश वर्ष दूर है, 434 प्रकाश वर्ष। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी से हम देखते हैं, मतलब रात्रि में जो देखते हैं कि ध्रुव तारा हमें चमकीला दिखाई देता है, तो उसका जो प्रकाश है वह जो हम देखते हैं, उसका जो प्रकाश देखते हैं वो अभी का नहीं है, वो 434 साल पहले छोड़ा गया प्रकाश है। मतलब 434 साल पहले ध्रुव तारे से जो प्रकाश चलता है वो हमें अभी दिखाई देता है, अभी। मतलब ध्रुव तारे से जो प्रकाश है हमारी आंखों तक, मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है उसको, 434 प्रकाश वर्ष दूर। पृथ्वी से कितना, 434 प्रकाश वर्ष दूर है। तो क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हम प्रकाश आज देख रहे हैं, ध्रुव तारे का जो प्रकाश आज देख रहे हैं हम, वह कितना पुराना है, 434 वर्ष
पुराना है, मतलब हम ध्रुव तारे का पास्ट देख रहे हैं, वर्तमान नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें पता है ध्रुव तारा एक अकेला तारा नहीं है, बल्कि यह तारों का एक समूह है, जिसमें इसके समूह में मतलब ध्रुव तारे के समूह में कितने 7 तारे हैं, ध्रुव समूह में 7 तारे हैं। तो इस समूह में जो सबसे चमकीला और सबसे मुख्य तारा है वह है हमारा ध्रुव ए, यानी अल्फा उर्साई मिनोरिस ए। अल्फा मतलब यह अल्फा उर्साई मिनोरिस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। कौन सा? हमारा ध्रुव ए या फिर अल्फा उर्साई मिनोरिस ए, जो आकार में हमारे सूर्य से 30 गुना बड़ा है। हमारे सूर्य से 30 गुना बड़ा है और द्रव्यमान में लगभग 7.5 गुना अधिक है, और सूर्य से 2200 गुना ज़्यादा चमकीला। अगर चमक की बात करें तो ये जो अल्फा उर्साई मिनोरिस ये है, यानी ध्रुव ये है, ये हमारे सूर्य से 2200 गुना ज़्यादा चमकीला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सूर्य से 2200 गुना ज़्यादा चमकीला है तो हमें सूर्य इतना अधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है, ध्रुव तारा हमें क्यों नहीं इतना अधिक चमकीला दिखाई देता? तो इसका कारण यह है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से काफ़ी पास का तारा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत पास है, और जबकि यह हमारी पृथ्वी से कितना 434 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए क्या हो, यह हमें इतना अधिक चमकीला नहीं दिखाई देता, और जबकि सूर्य काफ़ी पास है, इसलिए सूर्य हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है। ध्रुव समूह का जो दूसरा तारा है हमारे, वह है ध्रुव बी, यानी अल्फा उर्साई मिनोरिस बी, जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना है। और ध्रुव ए की परिक्रमा, जो कि हमारे ध्रुव समूह का मुख्य तारा है, ध्रुव ए, उसकी परिक्रमा 2400 खगोलीय इकाइयों की दूरी से कर रहा है। आगे बात करते हैं हम, ध्रुव ए, बी, सी, डी और ए बी के अतिरिक्त 2 और तारे इस समूह में हैं। तो इस प्रकार इस ध्रुव समूह में कुल तारों की संख्या कितनी है? 7 है। मतलब ध्रुव ए, ध्रुव बी, ध्रुव सी, ध्रुव डी, इसके अलावा ध्रुव ए बी, इसके अलावा भी 2 और तारे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव समूह में कुल 7 तारे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ध्रुव तारे को हम पहचानेंगे कैसे, कि ध्रुव तारा हमारा दिखता कैसे है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। तो क्या है, जब रात में मौसम साफ़ हो और तारे अच्छे से दिखाई दे रहे हों, तो रात में हम देखते हैं कि हमें 7 तारों का एक समूह दिखता है। 7 तारों का समूह, जिसे हम बोलते हैं बृहद सप्तऋषि। तो बृहद सप्तऋषि के जो अंतिम तारे हैं, मतलब अंतिम 2 तारे हैं, उसमें एक तारा जो डूबी है, अभी मैं आपको एक क्लिप में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बृहद सप्तऋषि के अंतिम तारे डूबी के कुछ ऊंचाई में देखने पर, हल्का सा तिरछा करके कुछ ऊंचाई में देखने पर हमें जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, वही हमारा ध्रुव तारा है। और यह ध्रुव तारा भी 6 तारों से मिलकर एक लघु सप्तऋषि का निर्माण करता है। तो आइए से मैं आपको एक क्लिप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो रात्रि में आपको इस तरह से कुछ मतलब सप्तऋषि दिखते होंगे। उस सप्तऋषि के अंतिम जो तारे हैं, अंतिम जो तारा है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, अंतिम जो तारा है ये डूबी, यहाँ डूबी से कुछ से तिरछा देखने पर कुछ ऊंचाई में, यहाँ पर आपको जो सबसे चमकीला तारा दिखेगा वो हमारा कौन सा है? ध्रुव तारा है, वही हमारा ध्रुव तारा है। और ये ध्रुव तारा भी बाकी 6 तारों से मिलकर एक लिटिल डिपर का निर्माण करता है, जिसे लघु सप्तऋषि बोलते हैं। तो आप ये जो संरचना देख रहे हैं, ये हमारा बृहद सप्तऋषि है, जिसे बिग डिपर बोलते हैं। और यहाँ बिग डिपर के डूबी तारे से कुछ ऊपर देखने पर यहाँ पर हमें जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, वह हमारा ध्रुव तारा है। और यह ध्रुव तारा बाकी 6 तारों से मिलकर एक छोटे यानी लघु सप्तऋषि का निर्माण करता है, जिसे लिटिल डिपर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ध्रुव तारा हमें हमेशा स्थिर दिखाई देता है, बाकी तारे स्थिर नहीं दिखाई देते। बाकी तारे लगता है कि ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रहे हों, ध्रुव तारे के आसपास घूम रहे हों, लेकिन ध्रुव तारा हमें हमेशा स्थिर दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि ये जो ध्रुव तारा है, यह हमारे उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए हमें हमेशा स्थिर दिखाई देता है। मतलब मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो हमारा ध्रुव तारा है, आप देख रहे हैं, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध के ठीक ऊपर, उत्तरी गोलार्ध के जस्ट ऊपर ही स्थित है। तो उसे हम, अब आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, जैसे मान लो बीच से कोई ऐसे रेखा होकर गुजरती है, तो क्या है, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो ये हमारी उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है ध्रुव तारा। तो मान लो अगर हम इस समय मान लो यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस समय हम हैं, तो यहाँ से भी हमें ये तारा दिखेगा ध्रुव तारा, और अगर यहाँ भी होंगे यहाँ, तो यहाँ से भी हमें ये तारा दिखेगा। तो हम किधर भी हों, हमें ध्रुव तारा क्या होगा, वहीं एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो जो इधर के तारे हैं, यहाँ पर जो तारे हैं यहाँ पर, वो जब इधर रहेंगे हम, तब तक तो हमें दिखेंगे। और लेकिन जब पृथ्वी, हमें पता है कि क्या है, मूव कर रही है, पृथ्वी घूम रही है,
तो ये जब ये सिरा जब पृथ्वी का घूम घूम जाएगा, मतलब ये वाला पीछे चला जाएगा, तब तो हमें ये तारे नहीं दिखाई देंगे ना, तब तो हमें इधर वाले इस साइड वाले तारे दिखाई देंगे। तो इस यही कारण है कि हमें ध्रुव तारा हमेशा स्थिर दिखाई देता है और बाकी सभी तारे हमें पृथ्वी से, मतलब क्या हुआ, पृथ्वी हमारी घूमती है, इसी वजह से हमें सभी तारे घूमते हुए नजर आते हैं। और ध्रुव तारा हमारे ठीक मतलब उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यह हमें स्थिर दिखाई देता है। ये थे हमारे ध्रुव तारे से संबंधित कुछ फैक्ट। तो हम सोचे जब ध्रुव तारे के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी सूर्य के बारे में तो हमें पढ़ना ही, जब हम सौरमंडल पढ़ेंगे तो इसके बारे में, सूर्य के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हम सोचे चलो ध्रुव तारे के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा तारा है कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी हमारा कौन सा है, ये भी हमारा युवा तारा है यानी यंग स्टार है। तो आइए देखते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तो कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है कि यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, कहीं कहीं लिखा मिलता है यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चाहे वह दूरी पृथ्वी से ली जाए चाहे वह सूर्य से ली जाए, दोनों दूरी लगभग समान होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। मतलब औसत दूरी निकाली जाती है तो क्या है, वो दूरी समान होती है, चाहे इसे हम बोलें कि हाँ सूर्य से सबसे निकट का तारा है या फिर हम बोलें पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है, दोनों बातें एक हैं। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार ध्रुव तारा भी है, चाहे उसे हम बोलें कि हाँ वह पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है या फिर हम बोले सूर्य से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब चाहे वह दूरी सूर्य से ली जाए चाहे वह पृथ्वी से ली जाए। इसका कारण है, आइए आपको समझाता हूँ। तो जैसे हम मान लें ये हो गया हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया और ये हमारा ऊपर हो गया इसके ध्रुव तारा, ये हमारा हो गया ध्रुव तारा। अब पृथ्वी जो है हमारे सूर्य के, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सन है। अब जो पृथ्वी है वो सूर्य के क्या है, चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो मान लो पृथ्वी हमारी कभी यहाँ आ गई, पृथ्वी हमारी कभी यहाँ आ गई और कभी यहाँ नीचे आ गई, तो जब वहाँ ऊपर रहेगी तो क्या है, वह ध्रुव तारे से क्या है, काफ़ी पास में है, और जब नीचे आई तो ध्रुव तारे से दूर हो गई। तो अगर इसका कुल मिला के हम टोटल अगर एवरेज निकालें तो दूरी तो वही हुई ना, जो सूर्य से ध्रुव तारे की दूरी हुई वही हमारे पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी हुई। क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो हमारा सूर्य का ही चक्कर लगा रही है। तो अगर एवरेज डिस्टेंस निकालें यानी औसत दूरी निकालें तो वो जो दूरी पृथ्वी से मतलब उसकी होगी ध्रुव तारे की, वही दूरी सूर्य से भी ध्रुव तारे की होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वह दूरी चाहे पृथ्वी से ली जाए चाहे सूर्य से ली जाए, वह दूरी मानी जाएगी वही। अब इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह पृथ्वी के भी सबसे निकट का तारा है या फिर सूर्य के भी सबसे निकट का तारा है। तो इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वह कितना है, 4.22 प्रकाश वर्ष, सॉरी 4.22 नहीं 4.22 प्रकाश वर्ष। क्योंकि आपको पता होगा दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें सिंगल करके पढ़ा आता है, एक एक करके। तो ये पृथ्वी से कितना 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये जो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है पृथ्वी से कितना 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और यह जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है हमारा, यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है, अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। और अल्फा सेंचुरी हमारे सूर्य से कितना दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो दूरी चाहे 4.3 आए या फिर 4.22 आए, आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने साइरस या डॉग स्टार की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा ये ब्लैक से दिखाया गया है यहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी के जस्ट ऊपर, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो यही हमारा साइरस या डॉग स्टार है। तो इसकी पृथ्वी से कितना दूरी है, 9 प्रकाश वर्ष, यानी 9 प्रकाश वर्ष दूरी हमारी पृथ्वी से स्थित है। इसका मतलब अगर हम डॉग स्टार या साइरस को देखते हैं तो क्योंकि यह सबसे चमकीला तारा है, आपको पता होगा रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। तो इसका जो प्रकाश है वो हम 9 साल पुराना प्रकाश इसका देखते हैं, मतलब जो प्रकाश 9 साल पहले वहाँ से चला था साइरस या डॉग स्टार से, वो अब हमें दिखाई देता है। तो इसकी बात करते हैं। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी साइरस जो डॉग स्टार है। और यह सूर्य की दोगुना द्रव्यमान वाला है, मतलब सूर्य से इसका द्रव्यमान दोगुना है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ सबसे चमकीला तारा कौन सा है, डॉग स्टार या साइरस। नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर हमारा स्थित है ओरियन नेबुला, मतलब जहाँ हमारा ये तारा मतलब इम्ब्रायो स्टार जिसे बोलते हैं, भ्रूण तारे जहाँ पर ख़त्म होते हैं वहीं पर हमारा है ये ओरियन नेबुला। तो यह हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यहीं से क्या होते हैं, हमारे युवा तारे स्टार्ट हो जाते हैं ओरियन नेबुला के पास से। तो ये जो ओरियन नेबुला है हमारी सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेला सुपरनोवा एंड पल्सेस के बारे में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर पहले वाली फिगर में ये मिस था, इसे मैंने दोबारा बनाया है, दोबारा ड्रा किया है इसे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बेला सुपरनोवा एंड पल्सर, ये देखते हैं क्या है। तो ये जो
आप देख रहे हैं वेला सुपरनोवा, ये आज से लगभग 10,000 साल पहले सुपरनोवा विस्फोट में ध्वस्त हुए तारे का अवशेष है। मतलब जो तारा ध्वस्त हो गया है उसका यह क्या है, अवशेष है। सुपरनोवा विस्फोट मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की वीडियोज में। तो यहाँ धमाके से एक निहारिका बनी और उसमें स्थित एक छोटा सा पल्सर था। मतलब जब यहाँ पर ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, एक निहारिका बनी और उसमें एक छोटा सा पल्सर था। पल्सर क्या होता है, पल्सर का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है पल्सेटिंग स्टार या फिर पल्सिंग स्टार, यानी धुक धुक करके जलने वाला तारा। और यह दूरबीन द्वारा देखा जाने वाला पहला पल्सर था। पल्सर मतलब हो गया, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मान लो तारे में विस्फोट हुआ तो उसका तारे का जो कोर पे जो हाइड्रोजन होता है वो तो समाप्त हो जाती है, बाकी इसमें बचता है हीलियम, और वह भी हीलियम फ्लैश के रूप में बचता है। और मतलब वह हीलियम फ्लैश के रूप में बचता है, वह धुक धुक करके जलता रहता है। तो वही उसी को हम बोलते हैं पल्सर। इससे हम निकाल सकते हैं पल्सिंग स्टार, जैसे पल्स नहीं चला करती धीरे धीरे धुक धुक करके, उसी प्रकार यह भी धीरे धीरे जला करता है। तो यही हमारा पल्सर होता है। तो अपनी आकाशगंगा में कई ऐसे तारे हैं जो पल्सर हो चुके हैं, मतलब जो सिर्फ धुक धुक करके बहुत धीरे धीरे जलते हैं। तो अपनी आकाशगंगा में कई पल्सर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे ग्रह का नाम मंदाकिनी है या मिल्की वे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे भी है और मंदाकिनी भी है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लो हम इस मंदाकिनी के, अगर हम मान लो यहाँ से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, बाहर से कहीं, मान लो हम इस आकाशगंगा से हम देखते हैं अपनी इस आकाशगंगा को, तो इसे हम बोलेंगे मंदाकिनी। और अगर इसी के अंदर हम मंदाकिनी के अंदर होकर हम मान लो यहाँ पर हम यहाँ हमारा सूर्य है, इसी के आसपास पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी के अंदर हम रहकर देखेंगे तो हमें ये पूरी मंदाकिनी हमें नहीं दिखाई देगी। मतलब पूरा हम अपना आकाशगंगा नहीं देख सकते, इसका एक पार्ट दिखाई देगा। जिस तरफ मान लो, अगर हम मान लो सूर्य के इस तरफ हैं, इस तरफ तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, इसे मिल्की वे बोलेंगे। इसी प्रकार हम जिस तरफ होंगे हमें उसी साइड का हिस्सा दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिल्की वे। और अगर लेकिन हम बाहर से बात करें तो हम उसे क्या बोलेंगे, इसे मंदाकिनी बोलेंगे। यानी मंदाकिनी क्या है, ये जो पूरा है, ये पूरा है, इसी को हम मंदाकिनी बोलते हैं। और लेकिन इसके अंदर का एक हिस्सा, मतलब जो हम देखते हैं पृथ्वी पर रहकर जो हम देखते हैं एक हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो हमारी मतलब आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी भी है और मिल्की वे भी है, दोनों है। आप याद रखिएगा, जिसे दुगनों बोलते हैं, तो दोनों है, आप इसे याद रखिएगा। मतलब ये जो मिल्की वे है हमारी मंदाकिनी का एक हिस्सा है, ना कि पूरी मंदाकिनी हमारी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने सूर्य और सौरमंडल के बारे में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।